Good morning, dear students. How are you, beta? Beta, which question learning, beta? Question number 4. Good morning, beta. विजुअल कीजिए बेटा, वीडियो विजुअल कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो विजुअल नहीं किया, विजुअल करें बेटा। बेटा आज अपना क्वेश्चन नंबर 4 होगा बेटा, ठीक है। विच क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। Underline the line, underline the line in the poem beta, in the poem, sung after the जलियांवाला बाग मस्कर which according to you reflects India's accessional unity का accessional unity। Underline the line beta, underline the line in the poem sung after the जलियांवाला बाग मशहूर बता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो पोएम गाई जाती थी बेटा, जो कविता गाई जाती थी, उस कविता की उन लाइंस को अंडरलाइन कीजिए बेटा। उन लाइंस को क्या करना बेटा? अंडरलाइन करना है। विच अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार बेटा, रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेशनल यूनिटी, जो भारत की बेटा आवश्यक, जो भारत की आवश्यक एकता को प्रदर्शित करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। उन लाइंस को क्या करना बेटा अपने को?
अंडरलाइन करना है। बेटा इंफॉर्मेशन नहीं है आज के लिए, बेटा स्कूल ओपन के लिए कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। द ब्लड ऑफ Hindus and Muslims flow together together the blood of Hindus and Muslims बेटा, the blood of Hindus and Muslims flow together today बेटा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बेटा जो पोएम लिखी गई उसमें लिखा गया कि आज, ठीक है, आज हिंदू और मुस्लिम्स बेटा, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों का जो ब्लड है, जो रक्त है बेटा, जो खून है, वह एक साथ बहा है। ठीक है, दोनों धर्मों के अनुयायियों का, हिंदू धर्म को मानने वाले हों चाहे आप बेटा मुस्लिम धर्म को मानने वाले हों, दोनों धर्म के जो फॉलोअर्स हैं बेटा, उनका जो ब्लड है, उनका जो बेटा खून है, रक्त है, वह आज एक साथ बहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेटा। ध्यान रखना बेटा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। बेटा ऐसे के अमृतसर में एक बाग है बेटा, ठीक है, अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला, ठीक है, क्या नाम था उस बाग का? जलियांवाला बाग बेटा। यहाँ पर रोल्ड एक्ट के विरोध में जो आपके सरदार थे बेटा सैफुद्दीन कुचली और किचलू और उनके भाई, उनको अरेस्ट कर लिया गया बेटा। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और उनके भाई को अरेस्ट कर लिया गया बेटा। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बेटा, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे एक बेटा पीसफुल मीटिंग हो रही थी, ठीक है, शांतिपूर्ण एक मीटिंग हो रही थी बेटा। यहाँ पे काफी मात्रा में लोग इकट्ठे थे बेटा, इस बात के अंदर अपनी मीटिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने क्या किया बेटा, जनरल डायर ने इस बात के जो चारों गेट थे बेटा, यहाँ पे अपने सोल्जर्स को लगाया और फायर करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक बेटा, अब बेटा चारों तरफ बेटा इस गेट के चार ही थे बेटा, इस बाग के चार गेट, चारों पे क्या होगा बेटा, सोल्जर से बाहर तो जा नहीं सकते बेटा, अंदर जो भी लोग थे उनके ऊपर क्या होगा बेटा, गोलियां चलवा दी। किसने? जनरल डायर ने बेटा। कई सैकड़ों व्यक्ति बेटा इसमें मारे गए। ठीक है, इस बाग को क्या नाम दिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया बेटा। तो इसके अंदर बेटा ये थोड़ी था कि भाई केवल मुस्लिम्स हैं या केवल बेटा हिंदू है बेटा, इसमें तो सभी धर्मों को मानने वाले बेटा, सभी जातियों के लोग थे। एक पीसफुल मीटिंग कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से बेटा, ठीक है, अपने लीडर्स की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। और जनरल डायर ने क्या किया, फिर वहां पे शूट का ऑर्डर कर दिया भाई कि जो भी बाग में है गोली मार दो। ठीक है बेटा, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर एवरीवन बेटा।
चैप्टर सेकंड बेटा, चैप्टर सेकंड। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बना, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। विविधता एवं भेदभाव, विविधता एवं भेदभाव, विविधता एवं भेदभाव। बेटा चैप्टर फर्स्ट पर वापस एक बार अपन बेटा चलते हैं चैप्टर फर्स्ट पे। चैप्टर फर्स्ट में बेटा अपन ने दो एग्जांपल्स देखे थे। चैप्टर फर्स्ट में बेटा अपन ने दो कैंडिडेट्स देखे थे, उसके एग्जांपल्स को अपन बेटा एक बार वापस देखते हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल्स को बेटा अपन एक बार वापस देखते हैं बेटा। एक तो था ओम प्रकाश वाल्मीकि बेटा, और एक था अंसारी, ठीक है। इन दोनों के एग्जांपल्स को बेटा अपन रिपीट करते हैं, वापस देखते बेटा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो था बेटा, जब यह स्कूल में एडमिशन लेता है, ठीक है, वाल्मीकि अपने बेटा सोसाइटी में ये माना जाता है कि जो वाल्मीकि कास्ट है बेटा, ठीक है, जो वाल्मीकि कास्ट है, मेहतर जो कास्ट है बेटा, उनका काम है वही सफाई करना, ठीक है। उनका कास्ट के अकॉर्डिंग काम क्या बेटा, सफाई करना बेटा। अब ये बेटा स्कूल में जाते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि कहां जाता बेटा, जब अपने स्कूल जाता है तो और बच्चे जो थे बेटा, और कास्ट के बच्चे थे बेटा, वो सब अपनी स्टडी कर रहे थे। और टीचर ने क्या किया बेटा, टीचर ने इसको ओम प्रकाश को क्या किया बेटा, सफाई के काम में लगा दिया। भाई आप स्कूल के ग्राउंड की, कैंपस की क्या कीजिए, सफाई कीजिए, ठीक है। क्या यहां पे बेटा कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? हुआ नहीं बेटा। भाई ये नीची जाति का था बेटा, वाल्मीकि जाति से था। इसकी जाति के अधिकांश जो मैक्सिमम पर्सन थे बेटा, एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में साफ सफाई का काम करते थे, ठीक है। तो टीचर के दिमाग में था, ठीक है, टीचर के दिमाग में क्या था कि इनकी जाति का काम ही क्या बेटा, सफाई करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, ओम प्रकाश को किस काम में लगा दिया कि भैया आप स्कूल के कैंपस की या स्कूल की क्या कीजिए बेटा, आप सफाई कीजिए, ठीक है। तो ये बेटा कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन हो गया। क्या हो बेटा, ये कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन। अंसारी बेटा जब यह रेंट पे रूम लेने के लिए जाता बेटा, रेंट पर जब बेटा यह रूम लेने के लिए जाता है तो इसको बेटा कोई रूम नहीं देता था, ठीक है। पहले तैयार हो जाते थे कि हाँ हमारे पास एक रूम है, वैकेंट है, ठीक है, हम आपको दे देंगे। फिर पूछते कोई आपका नाम क्या है, ये बताता कि अंसारी। अंसारी मुस्लिम, नो, वैकेंट नहीं है भाई, ठीक है, खाली नहीं है। इनको बेटा बहुत प्रॉब्लम हुई बेटा, किसकी वजह से बेटा, अपने रिलीजन, अपने नेम की वजह से, ठीक है, अपने रिलीजन की वजह से बेटा इनको रेंट पर रूम लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। ये भी क्या कहलाएगा बेटा, आपके डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा बेटा, आपके डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा, भेदभाव कहलाएगा।
कास्ट ये होगा बेटा रिलीजन वाइज, ये किस आधार पर होगा बेटा, रिलीजन बेस्ड होगा बेटा, ठीक है, धर्म के आधार पर। यहां पे बेटा कास्ट के आधार पर। ऐसे बेटा आपके लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। ये कौन सा बेटा आपके कास्ट हो गया बेटा, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज के आधार पर बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, भेदभाव होता है क्या, क्या बेटा लैंग्वेज के बेस पर भी बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, डेफिनेट होता है बेटा, डेफिनेट होता है। देखो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाइए बेटा, ठीक है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं बेटा, वहां पे आपके लैंग्वेज के आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि 3 लैंग्वेज वाले व्यक्ति पहुंचते हैं बेटा, ठीक है, 3 लैंग्वेज वाले व्यक्ति वहां पे अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। फर्स्ट वो पर्सन है बेटा जो आपकी लोकल लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा बोलता है। जैसे अपन कोटपुतली है बेटा, अपन कैसे बोल देंगे भाई, के करो से, कंड जारो से, ऐसे बोलते हैं बेटा। जयपुर साइड है कोड़ा जाओ लो, कई करा लो। सीकर साइड आपके बेटा शेखावाटी में आप जाओगे तो वहां पे भाईजी बोलेंगे। हरियाणा वाले बिल्कुल हरियाणा के लैंग्वेज तो आपको अच्छे से पता है ना बेटा, समझते हो ना बेटा। अभी राइट नहीं करना बेटा प्रतीक, ठीक बेटा। अभी जो भी बेटा इंटरव्यू लेने वाले ने क्वेश्चन पुट अप किए, ठीक है, इन्होंने आंसर एक्यूरेट दिए बेटा, आंसर एक्यूरेट दिए, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी बेटा, लैटिव लैंग्वेज थी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज थी, क्षेत्रीय भाषा थी। अब सेकंड कैंडिडेट जाता है बेटा, ठीक है, अब कौन जाता है, सेकंड कैंडिडेट जाता है, वह बेटा प्योर हिंदी में अपना इंटरव्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हिंदी में देता है। और थर्ड पर्सन जाता है बेटा जो इंग्लिश टू इंग्लिश स्पोकन करता है, ठीक है। मुझे बताइए बेटा पॉसिबिलिटीज किसकी है, चांसेस किसके हैं, किसे कैंडिडेट के चांसेस ज्यादा होंगे बेटा, जो इंग्लिश स्पोकन करता है, ठीक है बेटा, जो इंग्लिश स्पोकन करता है उसके चांसेस बेटा ज्यादा होंगे। सेकंड नंबर जो बेटा प्योर हिंदी में अपने थॉट्स रखता है, ठीक है, आंसर्स देता है। और जो रीजनल वाले हैं उनको तो कहते हैं कि घर जाओ, ठीक है, आप तो घर जाओ, हो गया आपका इंटरव्यू। होता है ना बेटा, लैंग्वेज के बेस पे बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं होता बेटा। कास्ट के आधार पर हो गया बेटा, रिलीजन के आधार पर हो गया, लैंग्वेज के आधार पर हो गया, सेक्स के आधार पर बेटा, लिंग, मेल और फीमेल, इस आधार पर भी बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना बेटा। मेल्स और फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, नहीं होता बेटा, नहीं होता। चलो बेटा अगर नहीं होता है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर बताना बेटा। घर का काम करना किसकी जिम्मेदारी है बेटा, फीमेल्स की, ठीक है ना। घर पे सफाई करना, खाना बनाना, ठीक है, आपके क्लॉथ वॉश करना बेटा, ये सभी बेटा आपके फीमेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। अर्निंग करना बेटा, पैसा कमाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल्स की। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बेटा, होता नहीं है बेटा। अगर मान लो बेटा कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, बॉय है, ठीक है, छोटा बच्चा बेटा गिर गया, चोट लगी, रो रहा है, पता है पेरेंट्स क्या कहेंगे, नहीं बेटा रोते नहीं, आप तो बहुत दूर बच्चे हो, ठीक है, आप तो बहुत दूर बच्चे हो। लड़के कोई रोते हैं क्या, ये तो लड़कियों का काम होता है, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते बेटा, ठीक है। बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि मेल्स क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, फीमेल्स क्या होती है, उनको रोने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, उनको रोने तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। होता है नहीं होता बेटा,
की बेटा अपनी जो थिंकिंग है, अपनी सोसाइटी की जो बेटा थिंकिंग है, ठीक है, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिनको अपन क्या कहते हैं कि नहीं, गर्ल्स के लिए ये जो आपकी सेक्टर बेटा ये बेस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे आपके डिफेंस है बेटा, आर्मी, ठीक है, नेवी, इनमें महिलाओं को अपन ये मानते हैं नहीं, बेस्ट नहीं है। महिलाओं के लिए क्या है, टीचर बन जाओ, नर्स बन जाओ, डॉक्टरनी बन जाओ बेटा, वहां तक बेटर मानते हैं। डिफेंस में हो गया बेटा, या फील्ड जॉब है बेटा, ठीक है, उसके लिए अपन क्या मानते हैं, महिलाओं को अनफिट मानते हैं कि भाई फील्ड जॉब्स के लिए महिलाएं आपके सक्सेसफुल नहीं है। फील्ड जॉब्स के लिए बेटा मेल्स होने चाहिए, और आपके ऑफिशियल वर्क है बेटा जहां पे ऑफिस में बैठ करके काम करना होता है, वहां पे आपके फीमेल्स अलाउड हैं। राइट और रॉन्ग बेटा? अनुष्मा बेटा, आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट इट्स नॉट माई थॉट बेटा, ये मेरे विचार नहीं बेटा, इट्स थॉट ऑफ सोसाइटी, ये समाज के विचार है, ठीक है, ये बेटा समाज के विचार है, मेरे खुद के विचार नहीं है कि भाई गर्ल्स आपके कमजोर होते बेटा। गर्ल्स तो आपके अपने यहाँ पे इंदिरा गांधी बेटा पीएम है, पीएम रह चुकी भारत की, नाम लिया जाता है आयरन लेडी के नाम से, लिया जाता नहीं लिया जाता बेटा, ठीक है। और उन इंदिरा गांधी की गाड़ी को नो पार्किंग से उठा करके बंद करने वाली भी बेटा महिला थी, किरण बेदी, जिन्होंने देश की पीएम की गाड़ी को जब नो पार्किंग खड़ी थी उठा करके बंद कर दिया था कि नहीं छोड़नी है, बेशक चाहे इंदिरा गांधी जी की गाड़ी, मैं नहीं छोड़ूंगी, नो पार्किंग में खड़ी है गाड़ी, कब्जे में ले ली बेटा, वो भी बेटा एक लेडी थी। मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि सभी लेडीज कमजोर है, बट ये थॉट्स किसके बेटा, ये सोसाइटी के, समाज के, अपने परिवार में भी हैं, ठीक है, अपने परिवार में भी हैं बेटा। आज अपन कितना भी कह दे कि आपके मेल्स और फीमेल्स इक्वल है, नो बेटा, आई डोंट एग्री बेटा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेशक चाहे अपन बुक्स के अंदर है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई सभी इक्वल है, नहीं बेटा। तो बेटा सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है नहीं होता बेटा, होता है ना। तो ये बेटा आपके कुछ बेसिस हैं, जैसे जैसे बेटा आपके डाइवर्सिटीज होगी, विविधताएं होंगी बेटा, विविधताएं होंगी तो भेदभाव भी होंगे, विविधताएं होंगी तो बेटा भेदभाव भी होंगे, ठीक है, राइट बेटा, राइट। जैसे जैसे बेटा विविधताएं होती है, ठीक है, आप अगर मान लो बेटा साउथ में चले जाते हो, ठीक है, आप दक्षिण भारत में जाते हो, वहां पे मैक्सिमम पीपल्स का खाना होता है बेटा वो चावल होता है, राइस होता है, ठीक है, वो दोनों टाइम पे बेटा चावल खाते हैं, और अपने को बेटा एक टाइम पे दे दो तब भी अपन चपाती मांग लेते हैं, और दूसरे टाइम पे अगर अपने को राइस डाल दे बेटा खाने में तो उड़ जाएंगे खाना छोड़ के, ये क्या मतलब, अभी दोनों टाइम पे राइस दे दो, ऐसे कैसे काम चलने वाला बेटा। और साउथ के लोगों को बेटा वहां पे जब वो पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, पता है चावल लेके जाते हैं, अचार सब्जी वगैरह लेके जाते हैं, और जो आपके केले के पत्ते होते हैं बेटा उन पे ऐसे डाल देते हैं सब्जी को मिक्स करके, फिर उनको चम्मच वगैरह स्पून वगैरह नहीं चाहिए बेटा, ऐसे हाथ लिया, ठीक है, मैं खा ही नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता मैं उनको, ठीक है, बट वो वहां की कल्चर है बेटा, वो वहां की कल्चर है, ठीक है, वो वहां की कल्चर बेटा, तो वहां पे वो चीजें चलती हैं, अपन उनको देख लेते हैं, भगवान कैसे गंदे से खा रहे हैं, ठीक है, चलो यहां से नहीं देखा जाएगा। तो जहां पे क्या होती है बेटा, डाइवर्सिटी होती है बेटा, वहां पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, भेदभाव भी होगा बेटा। प्रेजुडिस बेटा, इट मीन्स होता बेटा पूर्वाग्रह, इट मीन्स क्या होता था, पूर्वाग्रह,
करते बेटा, फिर समझाते हैं आपको प्रेजुडिस क्या होता है बेटा। जज, अदर, pupil, negatively, or C, then H, inferior बेटा। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, villagers are not aware about their health. Villagers are not aware about their health. Urban life is easy and people are lazy in the city. Girls and women are fit for domestic works. बड़ा जल्दी से राइट कीजिए। आज की क्लास को यही करते हैं और कल मिलते हैं, ठीक है। इसको कल अच्छे से समझते हैं प्रेजुडिस को। आज की क्लास को करते हैं ऑफ। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।